से साथियों, पेश है आज की मोटिवेशनल स्टोरी या प्रेरणादायक कहानी। कहानी का शीर्षक है हाथी और 6 अंधे व्यक्ति। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में 6 अंधे आदमी रहते थे। एक दिन गांव वालों ने उन्हें बताया कि अरे आज गांव में हाथी आया है। उन्होंने आज तक बस हाथियों के बारे में सुना था, पर कभी भी छूकर किसी भी हाथी को महसूस नहीं किया था। उन्होंने निश्चय किया कि भले ही हम हाथी को देख नहीं सकते, पर आज हम सब चलकर उसे महसूस तो कर सकते हैं ना। और फिर वो सब उस जगह की ओर बढ़ चले जहां हाथी आया हुआ था। सभी ने हाथी को छूना शुरू किया। छूटते ही छूने के बाद पहला व्यक्ति बोला, मैं समझ गया, हाथी एक खंबे की तरह होता है। पहले व्यक्ति ने हाथी का पैर छूते हुए कहा। उसके बाद, अरे नहीं, हाथी तो रस्सी की तरह होता है। दूसरे व्यक्ति ने हाथी की पूंछ पकड़ते हुए कहा कि हाथी तो रस्सी की तरह होता है। तभी तीसरा बोला, मैं बताता हूँ, ये तो पेड़ के तने की तरह है। तीसरे व्यक्ति ने उसकी जो सूंड है उसको पकड़ते हुए कहा। फिर तबाक से चौथा व्यक्ति बोला, तुम लोग क्या बात कर रहे हो, हाथी एक बड़े हाथ के पंखे की तरह होता है। चौथे व्यक्ति ने हाथी के जो कान को छूते हुए सभी को समझाया, नहीं नहीं, ये तो एक दीवार की तरह होता है। पांचवें व्यक्ति ने पेट पर हाथ रखते हुए कहा कि ये हाथी तो दीवार की तरह होता है। तभी दूसरा अगला बोला, नहीं ऐसा नहीं है, हाथी तो एक कठोर नली की तरह होता है। जिसने हाथी का जो दांत है वो पकड़ा। छठे व्यक्ति ने अपनी बात रखी और फिर आपस में बहस करने लगे और खुद को सही साबित करने लगे। एक कह रहा कि ये बात सही है, एक दूसरा कह रहा कि हाथी इस तरह का होता है। और उनकी बहस तेज होती गई और ऐसा लगने लगा मानो वे आपस में लड़ पड़ेंगे। तभी वहां एक बुद्धिमान व्यक्ति गुजर रहा था। वह रुका और उनसे पूछा, क्या बात है भाइयों, तुम आपस में क्यों झगड़ रहे हो? तब वो बोले, हम ये तय नहीं कर पा रहे कि आखिर हाथी दिखता कैसा है। उन अंधे व्यक्तियों ने कहा। उन्होंने उत्तर दिया और फिर अपनी बारी बारी से उन्होंने अपनी पूरी बात है उस व्यक्ति को बताई जो उन्होंने महसूस किया था। बुद्धिमान व्यक्ति ने सभी की बात शांति से सुनी और बोला, तुम सब अपनी अपनी जगह सही हो। तुम्हारे वर्णन में अंतर इसलिए है क्योंकि तुम सब ने हाथी के अलग अलग भाग छुए हैं, पर देखा जाए तो तुम लोगों ने जो कुछ भी बताया वो सभी बातें हाथी के वर्णन के लिए सही बैठती है, लेकिन एक तरफा बातें हैं। उसने कहा, अच्छा ऐसी बात है। सभी ने एक साथ उत्तर दिया। उसके बाद कोई विवाद नहीं हुआ क्योंकि सभी को पता चल गया कि हाथी है वो। उन्होंने अलग अलग अंग को देख करके उसका निर्णय लिया था और सभी खुश हो गए कि वो सभी सच कह रहे थे। तो ये एक छोटी सी कहानी थी, लेकिन इस कहानी से सीख मिलती है कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी बात को लेकर अड़ जाते हैं कि हम सही है और बाकी सब गलत है। लेकिन ये संभव है कि हमें सिर्फ सिक्के का एक ही पहलू दिख रहा हो और उसके अलावा और भी कुछ ऐसे तथ्य हों जो सही हों लेकिन हमें दिख नहीं रहे हो। इसलिए हमेशा हमें अपनी बात तो रखनी चाहिए, पर दूसरों की बात भी सब्र से सुननी चाहिए और कभी भी बेकार की बहस में नहीं पड़ना चाहिए। वेदों में भी कहा गया है कि एक सत्य को कई तरीके से बताया जा सकता है। तो अगली बार आप जब भी किसी से बहस में पड़ें तो याद कर लीजिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके हाथ में सिर्फ पूंछ है और बाकी हिस्से किसी और के हाथ में है। या और कहने का मतलब ये हुआ कि आप किसी चीज़ के बारे में बहस कर रहे हो और हो सकता है कि आपको उसके एक ही पहलू के बारे में जानकारी हो, पूरी तरह से उस वस्तु से आप वाकिफ नहीं हो, तो आपका ज्ञान है अधूरा होगा। जैन दर्शन में भी कहा गया है कि प्रत्येक वस्तु के बारे में अपना ज्ञान है वो सीमित है, उसके कई मायने होते हैं। तो इसी तरह की प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल पर बने रहें। और ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। तो मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में। तब तक जय हिंद, जय भारत।